नमस्कार साथियों, स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकुर। आज आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और ये जो टॉपिक है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री के मेन फैक्ट जो है उस पे आज बात करेंगे। ऐसे मेन फैक्ट जो कि बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनपद, यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो जनपद थे उनकी बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना जनपद है वो त्रिगर्त था, यानी कि टोटल 4 जनपद थे, उनमें से त्रिगर्त जो ना वो सबसे पुराना जनपद माना जाता है, जिसकी स्थापना भूमिचंद ने की। ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसी रियासत का 231वीं पीढ़ी का राजा सुशर्मा चंद था, जिसने कि एक तो कांगड़ा किला बनाया और दूसरा महाभारत जब युद्ध हुआ तो उसमें कांगड़ा का राजा जो सुशर्मा चंद था उन्होंने किसका साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। ये भी आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा यानी कि जो त्रिगर्त रियासत थी, त्रिगर्त रियासत 3 नदियों के बीच एक भूभाग था और वो 3 नदी कौन कौन सी थी? वो थी रावी, ब्यास और सतलुज। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता कि जो त्रिगर्त रियासत थी वो किन किन नदियों के बीच का स्थान था? तो वो था ब्यास, रावी और सतलुज। तो ये आपने ध्यान रखना है। पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बुक लिखी उसमें उन्होंने जो ये त्रिगर्त निवासी है उनको आयुधजीवी कहा। आयुधजीवी का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिनका जो आजीविका का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? युद्ध हो। और त्रिगर्त रियासत के जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किस भाषा में प्राप्त हुए हैं? वो है हमारे पास जो त्रिगर्त से सिक्के प्राप्त हुए हैं खरोष्टी और ब्राह्मी में। ये भी आपने ध्यान रखना है कि त्रिगर्त रियासत से जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं वो किस में प्राप्त हुए हैं? खरोष्टी और ब्राह्मी भाषा में। और पाणिनि ने माना है कि त्रिगर्त रियासत में कितने राज्य थे? 6 राज्यों का उन्होंने उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि किस विचारक का या किस हिस्टोरियन या इतिहासकार का मानना है कि त्रिगर्त में 6 राज्य थे? तो वो पाणिनि का मानना है। उसके बाद हमारे पास अगली जो रियासत या जनपद था वो कुलुत था। कुलुत मीन्स जिसको अभी कुल्लू के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज जिसको कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब उसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो प्रयागराज से भ्यंग मणिपाल आए थे, जिन्होंने कि क्या किया? उन्होंने कुलुत रियासत की स्थापना की। तो ये भी याद रखना कि किसने की? तो ये भ्यंग मणिपाल ने की। भ्यंग मणिपाल कहाँ से आए थे? ये प्रयागराज से आए थे। हमें कुल्लू से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन पर एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ हमें खरोष्टी और प्राकृतिक भाषा अंकित हुई मिली है। तो ये माना जाता है कि इनके जो सिक्के थे वो किस भाषा में थे? एक तरफ सिक्के जो ना वो संस्कृत में और दूसरी तरफ खरोष्टी और प्राकृतिक भाषा में अंकित थे। दूसरी बात, इनके जो सिक्के थे, कुलुत जो जनपद था, इनके सिक्कों पर त्रिशूल और शिव की आकृतियां भी अंकित की गई थी। ये भी जो ना वो हमें सिक्कों से प्राप्त हुआ है। कुलुत जो रियासत रही है, इनकी पहली राजधानी जो थी वो थी जगतसुख। जगतसुख इसकी पहली राजधानी थी। उसके बाद नगर और बाद में सुल्तानपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। जब मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को कवर करूंगा तो उसमें जानेंगे कि किसने कब और क्यों जो ना वो राजधानी बदली। अगला है औदुंबर। औदुंबर हमारे पास तीसरा जो ना वो जनपद है और माना जाता है कि इसके जो वंशज हैं वो क्या है? विश्वामित्र के वंशज है। मतलब कि औदुंबर के जो लोग थे वो विश्वामित्र है उनके वंशज माने जाते हैं। इनके सिक्के हमें पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि हमें इनके सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो औदुंबर के सिक्के पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर से प्राप्त हुए हैं। इनके सिक्के किस भाषा में अंकित थे? वो ब्राह्मी और खरोष्टी में। तो ये याद रखना है कि कौन से सिक्के हमें कहाँ प्राप्त हुए हैं और किस रियासत के सिक्के किस भाषा में अंकित थे। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि औदुंबर के जो सिक्के हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा में अंकित थे। चलो आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है कुलिंद। अब कुलिंद
महाभारत में इसका वर्णन किया गया है और माना जाता है कि अर्जुन ने कुलिंद लोगों पर विजय प्राप्त की थी, ये भी माना जाता है। दूसरी चीज, ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच शिमला, सिरमौर और कुल्लू के इलाके में कुलिंद लोग बसे थे। और इनके सिक्के किस भाषा में अंकित थे? इनके सिक्के अभी बताएंगे नीचे कि उनके सिक्के ब्राह्मी भाषा में थे, लेकिन उन्होंने दो तरीके के सिक्के